हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ अच्छा कुछ बुरा और मैं आपका दोस्त मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। दोस्तों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सरल रेखा में गति। और सरल रेखा में गति में हम पढ़ चुके हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब निर्देश तंत्र टाइप ऑफ, दो प्रकार के होते हैं। बाकी का विराम अवस्था, गति अवस्था और कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही काम की चीज है, वो है चाल, स्पीड। मोटरसाइकिल चलाते हैं, कितनी स्पीड से चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, काम करने की स्पीड, बहुत काम में आने वाली चीज है स्पीड, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं चाल। ओके, तो चाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कोई भी जैसे कि इंजन चल रहा है तो उसकी चाल क्या है, मैंने चाल। चाल की जो परिभाषा है ना, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है चाल की। क्या परिभाषा है दोस्तों चाल की, मैं आपको बता रहा हूँ। चाल की परिभाषा निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं और इसी से निकाल लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। वैसे तो चाल की परिभाषा ये हो जाती है। और हाँ, एक चीज इससे आगे जाने से आज फिर से हमारे गांव के जो देवस्थान है वहाँ पर भजन मंडली यानी कि कीर्तन चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी आवाज में डिस्टरबेंस हो तो थोड़ा सा गौर मेरी आवाज की तरफ करें, दूसरी तरफ ना करें, तो आपको ठीक आवाज देगी, ठीक सुनाई देगा। ओके, तो अब हमारी जो बात चल रही है वो इस पे चाल होता क्या है। वैसे तो चाल एक विशेष समय में चली गई दूरी को हम चाल मान लेंगे। ओके, तो इसको मतलब कि सूत्र के अनुसार परिभाषा देंगे। मैं कहता हूँ ये जो सूत्र में नीचे वाली चीज है ना, इसको निश्चित कर दो, निश्चित, या फिर कर दो एकांक, परिभाषा निकल जाएगी। जो समय है नीचे वाली चीज, जो चाल की हमें परिभाषा निकालनी है तो नीचे वाली चीज को निश्चित कर देते हैं या एकांक कर देते हैं। एकांक का मतलब एक हो जाता है, निश्चित का मतलब निश्चित, बात वही है। तो परिभाषा निकालने के लिए इसको हम कह देंगे किसी भी वस्तु द्वारा। भाई कोई वस्तु ही चलेगी, कोई भी हो सकती है, तो किसी भी वस्तु द्वारा। ओके, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में कह दो, या फिर भाई समय कैसे कर दिया, एकांक, एकांक समय में कह दो, या फिर कह दो निश्चित समय में। समय है, निश्चित समय में चली गई दूरी या एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, स्पीड। ओके, समझ में आ गया होगा, फिर भी लिख देता हूं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये तो है इसकी परिभाषा। ओके, निश्चित समय कह दो या एकांक समय कह दो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल की विमा क्या होगी, और कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ये भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो चाल है ना, चाल का हमें मात्रक निकालना है, क्योंकि विदाउट यूनिट कोई भी राशि कंप्लीट नहीं होती है। तो चाल का यूनिट निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा दूं ना ये। तो चाल का मात्रक निकालने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमें निकालना क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का मात्रक। तो जब हमें चाल का मात्रक ही निकालना है तो बराबर कर देंगे, इसको मिटा लूँ ना मैं, थोड़ा सा मेरे पास मिटने का कोई साधन, इसे मिटा लेता हूँ। ओके, और दोस्त अगर आपको समझ में ना आए, कुछ भी समझ में नहीं आए ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें कि सर हमको ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो अभी हम बता रहे हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी निकालने वाले हैं हम क्या, यूनिट ऑफ स्पीड यानी कि चाल का मात्रक, यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, कैसे निकलेगा, चाल का मात्रक निकालने के लिए हमने क्या किया, ऊपर क्या था,
दूरी, तो यहाँ काय का लिख देंगे दूरी का मात्रक, मतलब सब में क्या जोड़ दो, मात्रक और जोड़ दो, नीचे क्या है समय यानी कि टाइम, टाइम का मात्रक। ओके, डिस्टेंस का मात्रक लिखेंगे और समय का मात्रक लिखेंगे, तो हमें काय का मिल जाएगा, चाल का मात्रक मिल जाएगा। तो दूरी का मात्रक क्या है भाई, मीटर। ओके, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो चाल का मात्रक क्या निकल गया है, मीटर प्रति सेकंड। अब ये पूछा जाता है कि चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो चाल का विमीय सूत्र निकालने के लिए रट्टा रट्टा नहीं मानना है हमको, यहीं से निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। ओके, अभी मीटर के लिए हम विमीय सूत्र क्या लगाते हैं, एल, और टाइम के लिए क्या लगाते हैं, टी। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं तो 1। अभी ये 1 नीचे पॉजिटिव है, प्लस की है मतलब। ओके, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये काय की हो जाएगी, माइनस की, तो एल तो ऐसे ही रहा और टी की पावर हो गई माइनस का 1। ये आपको निकल के आगे चाल की विमा पूछता है कि चाल की विमा बताओ, तो चाल की मात्रक मीटर प्रति सेकेंड क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और चाल का विमीय सूत्र क्या है, एल टी माइनस 1, और चाल की परिभाषा क्या है, निश्चित समय में या एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ओके, अब बात आती है कुछ प्रकार की होती है चाल, जैसे हम लोग कहते हैं एक समान चाल, एक समान चाल, ये चीज समझ में आगे होगी आपके। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि चाल जो होती है एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। ओके, आप समझ पा रहे हो ना, चाल कैसी राशि है, अदिश। अब ये कैसे कहती है कि चाल अदिश राशि है भाई, इसको भी तो बताना पड़ेगा, है? तो अदिश राशि का मतलब हो गया चाल कैसी राशि है, दैट इज नोट पॉइंट। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, यानी कि स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, अब अदिश राशि होती है, इसका मतलब आ मान होता है नहीं, दिश माने दिशा, मतलब चाल को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर केवल परिमाण चाहिए चाल के लिए, अभी दिशा भी जरूरत पड़ जाती तो चाल कैसी हो जाती, सदिश राशि हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। चाल कैसी राशि है, चाल है अदिश राशि। इसको डिनोट करने के लिए, चाल को डिफाइन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की। ठीक है, अब है क्या, जैसे आप मान लो मैंने कहा कि जो हमारा इंजन है, ओके, जैसे कहेंगे कोई भी है, किसी भी चीज़ का इंजन हो सकता है, तो वो कितने स्पीड से रनिंग कर रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, तो उसमें हमें दिशा की तो जरूरत नहीं, खाली स्पीड की, हम कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं, किसी दिशा में दौड़ सकते हैं, किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो जो भी है हमें इसमें दिशा की कोई मात्र जरूरत नहीं है, इसलिए है अदिश राशि होती है। आगे चलते हैं हम लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे जो चीज लिखी हुई है वो है कि एक समान चाल, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म, स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब ड्रेस। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी होती है, इसलिए उसको कहते हैं, सब कुछ एक जैसा होना है, इसलिए उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है भाई, जो इसके टाइम पीरियड होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जो स्पीड चलती है, तो तय की गई अलग अलग दूरी, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग डिस्टेंस जो तय की जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड में और एक समान इक्वल डिस्टेंस तय की जाए किसी वस्तु द्वारा। अगर कोई वस्तु अलग अलग समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अब ये समय अंतराल क्या होता है, समय अंतराल मतलब ये होता है समय का अंतर। समय अंतराल का मतलब होता है समय का अंतर, समय का
अंतर मतलब समय के अलग अलग अंतर में हम लोग क्या करते हैं, तो समय का अलग अलग अंतर होता है, उसमें जो दूरी तय की जाती है किसी वस्तु द्वारा वो बराबर बराबर तय करी जाती है। तो उस प्रकार की गति को, सॉरी उस प्रकार की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई वस्तु या यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वो वस्तु की चाल कैसी कहलाएगी, एक समान चाल कहलाएगी। सपोज दैट समान समय अंतराल का मतलब समझो टुकड़ों में अगर समय का अंतर लिया जाए, जैसे ये एक रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। अब कोई इसके 3-4 हिस्से कर लीजिए ऐसे करके, 1 किलोमीटर, सॉरी ये 0 है, 0 से यहाँ तक का कितना है 1 किलोमीटर, यहाँ पर कितना है 2 किलोमीटर, यहाँ पे कितना है 3 किलोमीटर, यहाँ पे कितना हो गया ये, मतलब यहाँ साफ सा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है। ये कोई एक रोड है जो 4 किलोमीटर का है, ये 4 किलोमीटर की एक रोड है, और इस 4 किलोमीटर की रोड को हमने 4 भागों में बांट लिया है, 1-1 किलोमीटर के, ओके। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। अब इस पे कोई भी चीज चल रही है, गति कर रही है, ओके। सपोज दैट कुछ भी हो सकता है, एक साइकिल वाला ही ले लो, है भाई, कैसे होती है साइकिल, ऐसे करके ये डंडा, इस पे ये हैंडल हो गया, यहाँ गद्दी रखी जाती है, और यहाँ पर क्या लगा था पैडल, ये। अब ये साइकिल चल रही है, ओके, ये साइकिल जो चल रही है, हम देखते हैं ठीक ठाक है ना। अब इस साइकिल का क्या है कि जो पहले का 1 घंटा था, यहाँ पे ये टाइम भी लगा लो, यहाँ पे 1 घंटा बड़ा लिख देता हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये इधर फिर से 1 घंटा, यानी कि दूसरा घंटा लग जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ओके। और इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, फिर से 1 घंटा लग गया, मतलब ये 3 घंटे हो गए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 4 घंटा होगा, ओके। तो इस तरीके से अब हमने क्या देखा कि ये जो साइकिल है ना, पहले 1 घंटे में कितनी चली है, ये 1 घंटा पहले वाला, ये तो पहले 1 घंटे में कितनी चली 1 किलोमीटर, दूसरे वाले घंटे में कितनी चली, फिर 1 किलोमीटर चली, तभी तो 2 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर ये। तीसरे घंटे में भी कितनी चली 1 ही किलोमीटर, में 2 और 1 के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। चौथे घंटे में भी कितनी चली 1 किलोमीटर, 4 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 1 किलोमीटर। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये जो साइकिल है ये हर 1 घंटे में कितना चल रही है, 1 किलोमीटर चल रही है। तो ये तो थे समय के टुकड़े समान, भाई यहाँ पर भी 1 घंटे का गैप है, यहाँ पर भी 1 घंटे का, यहाँ पर भी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि ये जो समय अंतराल है वो 1 घंटे का समय अंतराल है, और यहाँ पर जो दूरी है वो भी 1 किलोमीटर की है। तो कोई भी वस्तु, सपोज दैट ये साइकिल जो है हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। इसलिए हमने कह दिया क्या, इस साइकिल की जो चाल होगी वो कैसी होगी, एक समान चाल होगी, ओके। तो एक समान चाल आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं, ओके। अब बात आती है परिवर्ती चाल। कौन सी चाल, परिवर्ती चाल, सही लिख रहा हूं ना मैं, परिवर्ती चाल है, ओके। इसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। असमान चाल, ये तो थी एक समान चाल, अब ये हो गई असमान चाल, ओके। तो असमान चाल के लिए 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 3.50, 3.5,
ओके, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो परिवर्ती या फिर असमान चाल पढ़ने वाले हैं। पहले एक समान चाल पढ़ी थी, असमान भी कह सकते हैं या परिवर्ती भी कह सकते हैं। आ माने नहीं, समान माने समान, मतलब असमान चाल हो जाएगी। और परिवर्ती चाल कह सकते हैं वेरिएबल, मतलब जिसमें वेरिएशन आता है, जो चेंज हो सकती है, जो चेंज होती है, उस चाल को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती या असमान चाल कहते हैं। अब यहाँ बदल गया टाइम। अब यही एग्जाम्पल काम में लेंगे, और पहले मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। जब कोई वस्तु या यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में बराबर बराबर समय के अंतरों में क्या करती है, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग दूरियां तय करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्ती चाल कहते हैं। मतलब परिवर्तित हो रही है चाल, नाम में से पाया परिवर्ती चाल की। चाल कैसी हो रही है, परिवर्ती हो रही है। जब किसी वस्तु की चाल अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग होती है, ओके, अलग अलग टाइम पीरियड में चेंज हो जाती है। मतलब कि ये रहा आपका, तो बात चल रही है हमारी परिवर्ती चाल की। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ से 0 से लेके 1 तक का ये जो टाइम है ना, वो कितना है, दूरी है 1 किलोमीटर की है। कितनी देर में चली है, 1 घंटे में। इस साइकिल द्वारा 1 घंटे में कितना चला गया, पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर। अब ये दूसरा 1 घंटा है, दूसरे घंटे में ये चली है, रास्ता अच्छा मिल गया होगा, ज्यादा चल गई, ये चली यहाँ तक का जो 1 घंटा था इसमें चली थी यहाँ से 1 किलोमीटर, ओके। अब इस 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे सीधा 3 किलोमीटर है, 2 नहीं है ना यहाँ पे, यानी कि इसके बीच में 2 किलोमीटर रह गया। इसने 1 घंटे में, जो अगले वाला 1 घंटा है, इस वाले दूसरे घंटे में इसने कितनी चली, 2 किलोमीटर, तभी तो 3 किलोमीटर हुआ, ओके। कितना चला इसने, 2 किलोमीटर। यहाँ पे मान लो बीच में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये तो ये 2 से भी ज्यादा कहाँ पहुंची, 3 किलोमीटर पे पहुंचती है। तो अगले 1 घंटे में कितना चला इसने, 3 किलोमीटर। लेकिन जो अगला वाला घंटा लगा, तीसरा घंटा, उसमें इसने खाली 3.5 किलोमीटर चला। इसका मतलब केवल आधा किलोमीटर और चला है अगले वाले घंटे में। फिर अगले घंटे में ये 3.5 से 4 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर और चली है, ओके। ये इसको 5 किलोमीटर कह दो, तो ये कितना चली, 3.5 किलोमीटर से और 5 किलोमीटर कर दिया तो 1.5 किलोमीटर और चली है। कहने का मतलब इसमें हर टाइम पीरियड में वेरिएबल आया है, अंतर आया है। कैसे, पहले 1 घंटे में चली थी 1 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चली थी दूसरे 2 किलोमीटर। दूसरा जो घंटा था, घंटा तो एक ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 घंटा, 2 में से 1 घंटा, तो ये वाला भी 1 घंटा हो गया। इससे 1 घंटे में भी कितनी चली है, 2 किलोमीटर, और इसके 1 घंटे में कितनी चली थी, 1 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ पे कितने हैं, 3 किलोमीटर है। इसको मैं मिटा के फिर से समझाऊं, थोड़ा सा घबला हो रहा है समझने में आपको। ऐसे मान लो कि कोई भी वस्तु पहले वाले घंटे में, जो पहला घंटा है उसमें कितना चलती है, 1 किलोमीटर, ओके। दूसरा जो घंटा लगता है उसमें कितनी चलती है वस्तु, यहाँ पे 1 किलोमीटर चली थी, और यहाँ चलती है दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर, ओके। तीसरे घंटे में फिर कितनी चली है, 1 किलोमीटर, या और मान लो आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। और अगले चौथे घंटे में कितनी चली, 4 किलोमीटर मान लिए मैंने। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे गैप जो है सब 1-1 घंटे का है। मतलब अगले वाला यहाँ पे 1 घंटा लिख लो, अगला 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा, और फिर अगले 1 घंटा, मतलब 4 घंटे हो गए, ओके। तो पहले घंटे में चली थी 1 किलोमीटर, ये दूसरा वाला घंटा इस 1 घंटे में चली थी 2 किलोमीटर, और इसी 1 घंटे में चली थी आधा किलोमीटर, और इसी 1 घंटे में चली कितनी, 4 किलोमीटर। इसका मतलब वस्तु ने हर घंटे में अपनी चाल चेंज करी है, अपनी स्पीड बदली है, तभी तो उसने दूरी कम तय करी है भाई। क्या हुआ, पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली है और दूसरे में 2 किलोमीटर, इसका मतलब रास्ता इधर साफ मिल गया होगा, तो दूसरे घंटे में मतलब ये ज्यादा चल गई। इससे अगले वाला रास्ता खराब होगा या भीड़ होगी, तो 0.5 या जाम लग गया होगा, कुछ भी हो सकता है, 0.5 किलोमीटर चली थी। लेकिन अगले वाला जो 1 घंटा था
सपोज दैट मुझे यहाँ से जाना है बरेली, ओके। तो बरेली यहाँ से 35 किलोमीटर है, मैं यहाँ तक से यहाँ से साही गया, तो साही जाने में मुझको आराम से एक आधा घंटा लग गया। लेकिन अगले वाले जो 5 किलोमीटर में चला वो मैंने 15 मिनट में तय कर लिया, और अगला वाला मैं चला 5 किलोमीटर तो मुझको उसमें 2 घंटा लग गया। कहीं भीड़ थी, कहीं अच्छा था, तो हर टाइम पीरियड में चेंजिंग आ रही है, वेरिएबल आ रही है, उसी में इसको कह दिया मैंने, ओके। परिभाषा समझ लो, परिवर्ती चाल मतलब समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करे। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करे तो वस्तु किस प्रकार की चाल को हम लोग कहते हैं, कैसी? परिवर्ती चाल। अब दूसरा आ जाता है औसत चाल क्या होती है, ओके। परिवर्ती चाल को मिटा रहा हूँ और एक समान चाल को मिटा रहा हूँ। अब आ जाती है एवरेज वैल्यू क्या होती है, औसत चाल क्या होती है। अब बात चलती है हमारी औसत चाल की तरफ, ओके। औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड, सही लिखना है, औसत चाल यूनिफॉर्म, ठीक है। एवरेज स्पीड, देखिए क्या है एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जैसे मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी गया, तो वो 5 किलोमीटर दूरी मैंने 3 घंटे में तय करी या 2 घंटे में तय करी, तो फिर मेरी औसत चाल क्या रहेगी? कहीं मैं तेज चलूँगा, कहीं धीमा चलूँगा, कहीं तेज, कहीं धीमा, कहीं तेज, कहीं धीमा, कहीं रुकूंगा भी। तो कुल मिला के मैंने अगर 5 किलोमीटर 2 घंटे में तय करी या 5 किलोमीटर 3 घंटे में तय करी, तो मेरी औसत चाल क्या रही? तो औसत चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक सूत्र होता है क्या, औसत चाल बराबर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र, औसत चाल बराबर, इसको बी एवरेज भी लिखते हैं कहीं जगह, बी लिखा हुआ ऐसे करके, बी एवरेज, ओके। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, इसको मिटाओ यार, ये मिटा दो। औसत चाल बराबर होता है ये आपका बी एवरेज, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी जो आपने तय करी है बटे कुल समय, कुल समय। जो टोटल दूरी इसने तय करी थी, कुल दूरी तय करी थी, उसको कुल समय से भाग कर दो, आपको औसत चाल निकल के आ जाएगी, ओके। जैसे समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे पहले 1 घंटे में चली थी कितनी वस्तु, यहाँ घंटा लिख रहा हूँ ऊपर, नीचे लिख रहा हूँ टाइम, ओके। 2 किलोमीटर, और ये अगले वाले 1 घंटे में कितनी चली थी, 3 किलोमीटर, और अगले वाले 1 घंटे में कितनी चली थी ये, मान लो 1 किलोमीटर। तो इसकी घंटे कितने हो गए, 3 घंटे हो गए। इन 3 घंटों में उसकी औसत चाल क्या थी, कुल कितना चली है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 3, 2, 5 और 1, 6 किलोमीटर। तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि 2 + 3 + 1, ओके। बी एवरेज निकाल रहा हूँ मैं, औसत चाल निकाल रहा हूँ, और कुल समय कितना लगा, 1, 2, 3, यानी कि 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया ये 6 और बटे 3 दूना 6, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरा निकल के गया, क्योंकि 3 घंटे में मैंने कितना चला था, 6 किलोमीटर चला था, और इसका मतलब क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं चला था, ये मेरी औसत चाल निकल के आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं, ओके, किसी भी चीज़ की। अब एक आती है तात्क्षणिक चाल, तो वो होती किसी विशेष क्षण में चली गई दूरी को, जैसे ये मेरी उंगली एक क्षण है, ओके। तो ये विशेष क्षण में चली गई दूरी जो निकालते हैं, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, उसमें भी बिल्कुल यही वाला फार्मूला काम करेगा, सब कुछ यही काम कर जाता है, ओके। उसको हम लिख देते हैं, विशेष क्षण है ना, इसलिए ऐसे कह देते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एस क्या डिस्टेंस होता है और टी क्या है, टाइम होता है, ओके। विशेष औसत चाल निकालने के मतलब तात्क्षणिक चाल जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं उसको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है टाइम बिल्कुल 0 टाइम में, तो 0 तो होगा नहीं, लेकिन 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 0 की तरफ को एरो है, इसका मतलब ये बताता है, क्या लिखा हुआ है ऐसे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब हो गया ये 0 है नहीं, लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा टाइम, 0.2 में टाइम,
ओके, वो होता है तात्क्षणिक, मतलब थोड़े से टाइम के लिए किसी वस्तु की गति हम निकालेंगे, चाल निकालेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ओके, ये तो थी तात्क्षणिक चाल। कैसे लिखते हैं, तात्क्षणिक चाल मतलब बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे करके लिख देते हैं। ओके, तो ये तात्क्षणिक चाल हो गई, औसत चाल हो गई। और अगर इसका सूत्र हम लिखेंगे किसका, खाली चाल का स्पीड, तो चाल बराबर क्या हो जाती है, मानो कहीं हमने एस दूरी तय करी है और टी टाइम में है, तो चाल बराबर एस अपॉन टी, ऐसे भी लिख देते हैं। तो मात्रक आपको पता लग गया। तो ये तो था चाल का टॉपिक, और इसमें हमने पढ़े क्या, चाल क्या होती है, मात्रक क्या होता है, एक समान चाल, परिवर्ती चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, ये सारे चालों के बारे में मैंने आपसे बात कर ली। अब कल नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम बात करेंगे किसकी, वेग की, वेलोसिटी की। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।